अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मुतफरिक मश्क नंबर 7 के सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखें। और इसका आगाज़ करेंगे हम जुज़ नंबर 1 से। जुज़ नंबर 1 है, ज़ाविया की तारीफ़ कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि ज़ाविया क्या होता है और उसकी हम तारीफ़ लिखते हैं। तो ये हमने ज़ाविया की तारीफ़ लिखी है। दो गैर हम ख़त शुआएँ जो हम सिरा भी हों एक ज़ाविया का तयन करती हैं। जो दो गैर हम ख़त शुआएँ होती हैं जिनका जो सिरा है वो मुश्तरक होता है, वो ज़ाविया का तयन करती हैं। शुआएँ ज़ाविया के बाजू कहलाती है और नुक्ता जिस पर शुआएँ आपस में मिलती है ज़ाविया का रास या उसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं कहलाता है। तो ये हमने ज़ाविया की तारीफ़ लिख ली। इसके बाद हम देखते हैं इसका जुज़ नंबर 2 और जुज़ नंबर 2 है, ज़ावियों की पैमाइश का 60 के असास का निज़ाम क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि ज़ावियों की पैमाइश का 60 के असास का निज़ाम क्या होता है। ऐसा निज़ाम जिसमें हम ज़ाविये को डिग्री, मिनट और सेकंड में नापते हैं, ऐसे निज़ाम को साठ के असास का निज़ाम कहते हैं। 60 के असास का जो निज़ाम है ये ऐसा निज़ाम होता है जिसमें हम ज़ाविये की पैमाइश करते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो यहाँ पे मैं आपको कोई मिसाल इसकी बताता हूँ कि फ़र्ज़ किया कि हमारे पास कोई ज़ाविया है 30 डिग्री, 20 मिनट और 30 सेकंड। तो ये हमारे पास जो ज़ाविये की हमने पैमाइश की है वो 60 के असास के निज़ाम में हमने इसकी पैमाइश की है। तो 60 के असास के निज़ाम में हम ज़ाविये को डिग्री, मिनट और सेकंड में नापते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका जुज़ नंबर 3 और इसका तीसरा जुज़ है, दो कायमतुज़ ज़ावियों में कुल कितने मिनट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो दो कायमा ज़ाविये हैं वो कितने डिग्री में होते हैं। तो अगर हम कायमा ज़ाविया की बात करें तो कायमा ज़ाविया होता है 90 डिग्री का। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कायमा ज़ाविया है, कायमा ज़ाविया बराबर होता है 90 डिग्री के। इसी तरह से अगर हम दो कायमातुज़ ज़ाविया की बात करें, जो दो कायमा ज़ाविये हैं उसके लिए हमारे पास हम इस ज़ाविया को हम ज़रब देंगे 2 के साथ। तो ये हमारे पास बनेगा 2 ज़रब 90 और इसको हमने थीटा के साथ ज़ाहिर किया है। तो ये हमारे पास बनेगा थीटा बराबर है 180 डिग्री के। तो इसका मतलब है कि जो दो कायमतुज़ ज़ाविये हैं वो हमारे पास बनते हैं 180 डिग्री के बराबर। अब हमने देखना है कि इसमें कुल कितने मिनट है। तो डिग्री को मिनट में तब्दील करने के लिए हम इसको ज़रब देते हैं 60 के साथ। तो इसी तरह से हम 180 डिग्री को भी 60 के साथ जब ज़रब देंगे तो ये मिनट में तब्दील हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा थीटा बराबर है 180 ज़रब 60। तो 60 से ज़रब देने से ये मिनट में तब्दील हो जाएगा।
180 को हम 60 से ज़रब देंगे तो 60 से ज़रब देने पे हमारे पास जो ज़ाविया है वो बनेगा 10,800 मिनट। तो ये हमने अपने दिए गए दो कायमत ज़ावियों को मिनटों में तब्दील कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 4, और जुज़ नंबर 4 है ज़ाविया की रेडियन में तारीफ़ कीजिए। तो चलिए हम ज़ाविया की रेडियन में तारीफ़ लिखते हैं। हमने ज़ाविया की रेडियन में तारीफ़ लिख ली। इसको अगर हम देखें, जब दायरे पर किसी कौस की लंबाई इसी दायरे के निस्फ़ कतर का मतलब होता है रदास, निस्फ़ कतर के बराबर हो तो दायरे के मरकज़ पर बनने वाला जो ज़ाविया है वो 1 रेडियन कहलाता है। तो इसको जो है वो हम इसके तारीफ़ के साथ साथ हम एक शक्ल भी बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस शक्ल में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो OA या OP है ये हमारे पास इस दायरे का रदास है। तो रेडियन की तारीफ़ ये है कि अगर किसी दायरे पर बनने वाली कौस और उसका रदास आपस में बराबर होंगे तो तब जो ज़ाविया बनता है वो 1 रेडियन कहलाता है। तो ये हमारे पास ज़ाविया की रेडियन में हमने तारीफ़ लिख दी। तो इसके बाद हम इसका करेंगे जुज़ नंबर 5, और जुज़ नंबर 5 है पाई/5 रेडियन को डिग्री में तब्दील कीजिए। इसको हम तब्दील करते हैं डिग्री में, और जो ज़ाविया हमारे पास रेडियन में दिया गया होता है उसको डिग्री में तब्दील करने के लिए हम उसको 180 डिग्री बटा पाई के साथ ज़रब देते हैं। तो यहाँ पे पाई जो है वो पाई के साथ कट जाएगा और 180 डिग्री को हम तकसीम करेंगे 5 से, तो 5 पे तकसीम करने से ये हमारे पास आएगा 36 डिग्री के बराबर। तो इसके जो किताब के आखिर में जवाबात दिए गए हैं इसका जवाब वहाँ पे दिया गया है 45 डिग्री, और 45 डिग्री जो है वो पाई/4 रेडियन के बराबर होता है। लेकिन चूँकि हमारे पास सवाल में पाई/5 रेडियन दिया गया है तो हम इसी के मुताबिक इसको हल करेंगे, और इसके मुताबिक इसका जवाब बनता है 36 डिग्री। तो चलिए इसके बाद हम करते हैं इसका जुज़ नंबर 6, और जुज़ नंबर 6 है 15 डिग्री को रेडियन में तब्दील कीजिए। तो चलिए हम 15 डिग्री को रेडियन में तब्दील करते हैं, और ऐसा ज़ाविया जो डिग्री में दिया गया होता है उसको रेडियन में तब्दील करने के लिए हम उसको 180 बटा पाई रेडियन के साथ ज़रब देते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 15 ज़रब 180 बटा पाई रेडियन। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे, और 15 को 180 के साथ छठा जुज़ है 15 डिग्री को रेडियन में तब्दील कीजिए। तो चलिए हम 15 डिग्री को रेडियन में तब्दील करते हैं, और इसको रेडियन में तब्दील करने के लिए हम इसको ज़रब देंगे पाई/180 रेडियन के साथ, जिससे ये ज़ाविया जो है वो रेडियन में तब्दील हो जाएगा। तो हमारे पास ज़ाविया है 15 डिग्री, तो 15 को हम ज़रब देंगे पाई/180 रेडियन के साथ। तो यहाँ पे हम 15 को तकसीम करते हैं 180 के साथ, और तकसीम करने पे हमारे पास इसका जवाब आएगा पाई/12 रेडियन। हमने दिए गए ज़ाविये को रेडियन में तब्दील कर लिया। तो इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 7, और जुज़ नंबर 7 है दायरे पर कौस की लंबाई 50 मीटर और इसका रदास 25 मीटर है, मरकज़ पर बनने वाला ज़ाविया कितने रेडियन का होगा। तो चलिए हम इस सवाल का हल शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम दी गई मालूमात को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौस की लंबाई दी गई है जिसको हम L के साथ ज़ाहिर करेंगे, और L की कीमत हमें दी गई है 50 मीटर। इसी तरह रदास की अगर हम बात करें दायरे की, जिसको हम R के साथ ज़ाहिर करते हैं, तो इसका रदास है 25 मीटर। तो यहाँ पे हमने मरकज़ पर बनने वाला ज़ाविया मालूम करना है, उस ज़ाविये को हम थीटा के साथ फ़र्ज़ करते हैं और ये हमने मालूम करना है। जैसा कि हमने मश्क में भी सवाल हल किए और मिसालों के ज़रिए से भी देखा था कि अगर हमें
एल और आर दिए गए हों तो हम थीटा ज़ाविया किस तरह से मालूम करेंगे। तो हमारे पास, चूँकि हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला है एल बराबर है आर थीटा के, तो यहाँ से हमने चूँकि थीटा निकालना है तो आर को हम बाएं जानिब तकसीम करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा एल बटा आर बराबर है थीटा के। तो यहाँ पे हम एल और आर की कीमत लिखेंगे और उसके साथ साथ हम थीटा को बाएं जानिब लिखते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा एल की कीमत हमारे पास है 50 मीटर और इसी तरह से आर की कीमत हमारे पास है 25 मीटर। तो इन दोनों नंबरों को हम तकसीम करेंगे, तो तकसीम करने पे हमारे पास जो थीटा ज़ाविया है वो आएगा 2 रेडियन के बराबर। तो ये हमने जुज़ नंबर 7 को भी हल कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 8, और जुज़ नंबर 8 है जब एल बराबर है 56 मीटर और थीटा बराबर है 45 डिग्री हो तो आर की कीमत मालूम कीजिए। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दी गई मालूमात को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एल की कीमत दी गई है 56 मीटर और थीटा ज़ाविया हमें दिया गया है 45 डिग्री और आर की कीमत हमने मालूम करनी है। तो सबसे अहम बात, जब भी हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं एल बराबर है आर थीटा का, तो हमारे पास जो थीटा ज़ाविया है वो रेडियन में होना चाहिए। तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास थीटा ज़ाविया 45 डिग्री है, जिसको सबसे पहले हम रेडियन में तब्दील करेंगे। तो थीटा ज़ाविया हमारे पास बनेगा 45 और इसको रेडियन में तब्दील करने के लिए हम इसको पाई बटा 180 रेडियन के साथ ज़रब देंगे। तो यहाँ पे हम 45 और 180 को तकसीम करेंगे, तो तकसीम करने पे हमारे पास जो थीटा ज़ाविया है वो बनेगा पाई बटा 4 रेडियन के। तो ये हमने ज़ाविये को रेडियन में तब्दील कर लिया। अब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एल बराबर है आर थीटा के। तो चूँकि हम जानते हैं एल बराबर है आर थीटा के, तो यहाँ से हमने आर की कीमत मालूम करनी है, तो थीटा को हम बाएं जानिब तकसीम करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा एल ओवर थीटा बराबर है आर के। तो यहाँ से हम आर को लिखते हैं बाएं जानिब, तो ये हमारे पास बनेगा आर बराबर है एल बटा थीटा के। तो यहाँ पे हम एल और जो थीटा ज़ाविया है उनकी कीमतें लिखते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा आर बराबर है। तो सवाल में हम देखते हैं एक दफ़ा कीमतों को। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास एल की कीमत है 56 और ज़ाविया जिसको हमने रेडियन में तब्दील किया है उसकी कीमत हमारे पास है पाई बटा 4 रेडियन। तो ये हमारे पास बनेगा 56 बटा थीटा जो ज़ाविया है उसकी कीमत है हमारे पास पाई बटा 4 रेडियन। तो यहाँ पे इसको हम मज़ीद हल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नीचे की रकम है पाई बटा 4, इसका हम माकूस लें तो ये हमारे पास बनेगा 56 ज़रब 4 बटा पाई। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ से मज़ीद हल करेंगे और 56 को हम 4 से ज़रब देंगे और उसको पाई की कीमत पे तकसीम करेंगे। तो पाई की कीमत पे तकसीम करने पे हमारे पास आर का जवाब आएगा 71.27 मीटर। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 8 का हल मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम करेंगे जुज़ नंबर 9, और जुज़ नंबर 9 है अगर कॉस थीटा बराबर है 9/41 और थीटा का इख्तितामी बाजू चौथे रबा में हो तो टैन थीटा मालूम कीजिए। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दी गई मालूमात को लिखते हैं। तो हमारे पास दिया गया है कॉस थीटा बराबर है 9/41 के। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो थीटा का जो इख्तितामी बाजू है वो चौथे रबा में है। चौथे रबा और कॉस थीटा की कीमत के मुताबिक हम इसकी एक शक्ल बनाते हैं और उसके बाद हम इस सवाल को मज़ीद हल करते हैं। दी गई मालूमात के मुताबिक हमने चौथे रबा में इसकी जो है वो शक्ल बना ली है। चूँकि हमारे पास जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा हमारे पास होता है कायदा बटा वितर के। तो यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे
कायदा है। और इसी तरह से ये हमारे पास जो ओ से बी तक का जो ज़िला है ये हमारे पास इसका वितर है। और इसी तरह से अगर हम ए बी की बात करें तो ये हमारे पास इसका बनेगा अमूद। तो यहाँ पे हम इसको फ़र्ज़ करते हैं x के बराबर, इस कीमत को हम फ़र्ज़ करते हैं r के बराबर, और इसको इस ज़िले को हम y का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम y की कीमत मालूम करेंगे और y की कीमत मालूम करने के लिए हम मसला फ़ीसा गौरस का इस्तेमाल करेंगे। तो मसला फ़ीसा गौरस की रूह से हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा r का मुरब्बा बराबर है x का मुरब्बा जमा y का मुरब्बा। तो यहाँ पे हम कीमतें लिखते हैं x की और r की कीमत हमारे पास है 41 और इसका मुरब्बा। दूसरी जानिब हमारे पास x की कीमत है 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 का मुरब्बा जमा y की कुव्वत 2। तो यहाँ से हम y की कीमत निकालेंगे तो ये हमारे पास जो 41 का मुरब्बा है वो बनता है 1681। दूसरी जानिब 9 का मुरब्बा 81 के बराबर है जमा y की कुव्वत 2। 81 को हम बाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1681 नफ़ी 81 बराबर है y की कुव्वत 2। तो यहाँ से हम इन नंबरों को नफ़ी करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1600 बराबर है y की कुव्वत 2। तो इसको अगर हम इस जानिब लिखें y की कुव्वत 2 बराबर है 1600। तो यहाँ से y की कीमत मालूम करने के लिए हम इसका तरफ़ैन में जज़र लेंगे। तरफ़ैन में जज़र लेने से तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में y की कुव्वत 2 और दूसरी जानिब हमारे पास है जज़र में 1600। तो यहाँ से हमारे पास जो y है y की कीमत हमारे पास बनेगी 40, चूँकि 1600 का जज़र जो है वो 40 के बराबर होता है। तो इसके बाद अगर हम देखें हमने tan की कीमत मालूम करनी है तो tan थीटा का जो फार्मूला है, चूँकि tan थीटा बराबर है y बटा x के, तो यहाँ पे चूँकि ये होता है अमूद बटा कायदा के बराबर, तो अमूद बटा कायदा के बराबर ये बनेगा y बटा x। तो यहाँ पे हम y और x की कीमतों को लिखते हैं तो ये हमारे पास बनेगा tan थीटा बराबर है y की कीमत हमारे पास है 40 और इसी तरह से अगर x की कीमत को देखें तो वो हमारे पास है 9। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 9 का हल मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 10, और जुज़ नंबर 10 है साबित कीजिए कि 1 नफ़ी साइन की कुव्वत 2 थीटा ज़रब 1 जमा tan की कुव्वत 2 थीटा बराबर है 1 के। तो चलिए इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 नफ़ी साइन की कुव्वत 2 थीटा और ज़रब 1 जमा tan की कुव्वत 2 थीटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास है 1 नफ़ी साइन की कुव्वत 2 थीटा। चूँकि 1 नफ़ी साइन की कुव्वत 2 थीटा ये बराबर होता है कॉस की कुव्वत 2 थीटा के, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे कॉस की कुव्वत 2 थीटा। इसी तरह से हमारे पास जो अगली रकम को अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 1 जमा tan की कुव्वत 2 थीटा, जो कि हमारे पास त्रिकोणियाती मुमासलत है, और ये हमारे पास बराबर होता है सीकेंट की कुव्वत 2 थीटा के। तो यहाँ से इसको अगर हम मज़ीद हल करें तो ये हमारे पास बनेगा कॉस की कुव्वत 2 थीटा, और जो हमारे पास सीकेंट की कुव्वत 2 थीटा है ये चूँकि कॉस का माकूस है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस की कुव्वत 2 थीटा। कॉस की कुव्वत 2 थीटा कॉस की कुव्वत 2 थीटा से कट जाएगा और बाकी हमारे पास बचेगा 1। इसका जवाब हमारे पास आ गया 1, जो कि हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। तो ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लिया, उसको हल किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 10 का हल मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने मुतफ़र्रिक़ मश्क नंबर 7 के सवाल नंबर 2 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालात की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।